हर हर महादेव। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच जग लाड़की टैंकर यूएई से कच्चा तेल लेकर के हमारे मुद्रा एयरपोर्ट गुजरात में सुरक्षित तरीके से पहुंच चुका है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इजराइल ने क्लेम किया है, और क्लेम ये सच भी है, कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हेड लारजानी की हत्या हो चुकी है और वो मारे जा चुके हैं। इस पे इजराइल ने सीधे तौर पे बोला है कि अभी हम रुकेंगे नहीं। इसी पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आगराची ने बोला है कि अगर इजराइल इस चीज़ से खुश है कि वो लारजानी की हत्या कर दिया है, इसकी वजह से ईरान में डिस्टेबलाइज होगा तो ये भूल जाए। ईरानियन राजनीति पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, तो आप ये खुश ना हो कि आपने उनकी हत्या कर दी है तो यहाँ पे ईरान में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, या जो स्टेबल है ईरान जिस तरीके से स्टेबल है वो ख़त्म हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन ख़त्म होगा, तो ये आप भूल जाए। उसके साथ ही इजराइल ने ये भी क्लेम किया है कि ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को भी मार गिराया है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को इजराइल ऊपर से देख रहा है और ये अटैक करते रहेगा जब तक ईरान अपने आप को जो इजराइल चाहता है वो ना कर दे, तो ये अटैक तब तक चलते रहेगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वेस्ट एशिया के बीच में जो चीज़ें तनाव चल रही है, उसी बीच 22 जहाज़ जो पहले भारतीय जहाज़ हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि जितने भी जहाज़ हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो ईरान से बात करके वो चीज़ें ठीक हो गई है, और जो भी हमारे 22 जहाज़ है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके बाद आते हैं जिस तरीके से एलपीजी क्राइसिस की दिक्कतें हो रही है, उससे आम जनता पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जैसे तैसे जनता जिसके पास पैसे हैं वो तो ठीक तरीके से सर्वाइव कर जाता है हर एक सिचुएशन में, लेकिन आज हम देख सकते हैं पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण किचन, जिसके अंतर्गत आप समझ मिड डे मील्स आता है। मिड डे मील से हमारे देश में 11 करोड़ बच्चे 10.35 लाख स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिस तरीके से एलपीजी क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से उनको फायरवुड की तरफ मूव करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। सरकार से यही अनुरोध है कि वो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको ऐसा कुछ ना हो ताकि वो भूखे रहें, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं राजनीतिक गलियारों के बीच में मोहम्मद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे शादी मोदी से पता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे देवगौड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो रिटायर, ऐसा इनका कहना है कि इस वजह से जो राज्यसभा सांसद हैं वो अभी रिटायर हो गए हैं, होने वाले हैं। उन्हीं के रिटायर के होने के सभी लोग अपना संबोधित कर रहे थे। उसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि 54 साल हमने एक साथ बिताया है, एक दूसरे से बातें साझा की है, रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा है। तो इसी पे वो बोलते हैं कि मोहब्बत हमारे साथ किए, लेकिन मोदी साहब के साथ शादी किए, क्योंकि एससी देवगौड़ा नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए नज़र आए हैं और उनकी पार्टी एनडीए के सपोर्ट में भी है, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। उसके अलावा यूजीसी बिल के बारे में आपको पता है, कुछ मंथ पहले इसको लेकर के बहुत बवाल था। यूजीसी नियम क्या कहता है कि सबको शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में कहीं पर भेदभाव ना किया जाए, इक्वालिटी दिया जाए। ये नियम पहले एससी एसटी के लिए था, लेकिन इसको ओबीसी के लिए भी ये नियम लाया गया। लेकिन इसमें गर्माहट तब आई जब जनरल कैटेगरी के वर्ग के लोगों का कहना था कि ये नियम पूरी तरीके से अनफेयर है, ये पूरा तरीके से एससी एसटी ओबीसी को सपोर्ट में है, लेकिन ऐसी कुछ प्रावधान भी किया जाए जिससे जनरल कैटेगरी को भी ये चीज़ें फ़ायदा हो। मतलब आप किसी भी तरीके का ब्लेम लगा देंगे तो बचने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें के लिए जो जनरल कैटेगरी के भी सपोर्ट में आए, इस वजह से ये बिल को रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये बिल फिर से कुछ
जो छात्र हैं वो मार्च निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल फिर से लाया जाए। ये पटना में देखा गया, जिसमें पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज भी उन लोगों पे किया। कैबिनेट ने एक जो अप्रूव किया है 33,660 करोड़ रुपया फॉर भव्य स्कीम। भव्य स्कीम किस लिए है? ये अलॉट किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए भव्य स्कीम लाई गई है, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। तो ये जो मेन न्यूज़ थी वो आपको जाननी चाहिए, और ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, इंटरटेनमेंट की बात है। इंटरटेनमेंट आजकल हमारे समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप मूवी देखते हो, जब कुछ अच्छी चीज़ें देखते हो तो आपको उससे सीखने को मिलती है। लेकिन आज कुछ वर्ग इंटरटेनमेंट में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो वल्गर की तरफ चले गए हैं। अभी रिसेंटली नोरा फतेही का एक गाना आया है जो इतना वल्गर है, जो हमारे समाज में, इससे क्या बच्चे देखेंगे, क्या सीखेंगे। इसीलिए सरकार को ये चीज़ें सोचने के लिए कि जो भी गाना बने, मूवी बने, उसमें ऐसी चीज़ें हो जिससे हमें समाज को कुछ सीखने को मिले, ना कि गंदगी समाज में फैले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।